फ्लैग मार्च किया, और जो जन्मभूमि है, कि जन्मभूमि है बांकेबिहारी मंदिर है, वृंदावन का इस्कॉन मंदिर है, क्योंकि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर प्रत्येक दिन श्रद्धालु आते हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा और ज्यादा बढ़ जाती है। जिससे कल ये घटना ही, उसकी निंदा पूरे देश भर में की जा रही है। तो ब्रज में भी आज वृंदावन और मथुरा में कई संगठन जो है इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। रात में शाम के समय पे कैंडल मार्च निकाला जाएगा, और इसके साथ साथ जो पुलिस प्रशासन ने सीसीटीवी की निगरानियां बढ़ा दी हैं, आईपी, एलआईयू और जितने भी पुलिस के विंग है उनको एक्टिव कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर इस समय नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह की कोई भी घटना अगर प्रेम, लेकिन ये बताइए ना कि सुरक्षा व्यवस्था आप ये कह रहे हैं कि बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था में क्या बढ़ाया गया है? क्या एडिशनल फोर्स तैनात की गई है, या फिर जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी चेकिंग को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है? बांके बिहारी मंदिर में जाने वाले लोगों को की संख्या लिमिट किया क्या गया है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेकर? बिल्कुल, देर रात से जो पुलिस की टीम है उनको बढ़ा दिया गया है। आईपी, एलआईयू की जो टीम है उनको एक्टिव किया गया है। जो मंदिर के आसपास का एरिया है जहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं, वहां पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो बॉर्डर है वृंदावन और मथुरा में एंट्री के, वहां पर भी पुलिस की तैनाती की गई है कि किसी भी तरह का वाहन और कोई भी अगर संदिग्ध दिखता है तो उसकी जांच की जा रही है इस समय। यानी कि एक तरह से जहां जहां पर्यटकों की संख्या ज्यादा है उन इलाकों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। पलक, न्यूज रूम से पलक, एक जो बड़ी बात लगातार चर्चा में है वो ये है कि पहलगाम में जो हमले का पैटर्न था वो वही पैटर्न था जो हमास का पैटर्न था इजराइल पे अटैक का। वहां पर भी पहचान पूछकर गोली मारी गई थी, वहां पर भी टूरिस्टों को निशाना बनाया गया था, वहां पर भी टूरिस्ट पहुंचे हुए थे। तो ये टीआरएफ का एक्शन बहुत हद तक वैसा लग रहा है कि ये उस पूरे आतंकी वारदात से पूरा सीखा गया, उसको ऑब्जर्व किया गया, उन लोगों ने कैसे अटैक किया उसको कॉपी करने की कोशिश की गई है इस पूरे अटैक में। बिल्कुल विवेक, अगर हम बात करें जो वीडियोस सामने आ रही थी, क्योंकि इससे पहले जो वीडियोस कल सामने आ रही थी वो सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही थी, और वहां पर भी जो परिजनों ने जिस तरह से बताया कि किस पैटर्न के तहत पहले नाम पूछा, ये तक भी कपड़े तक भी उतार कर जो है उसके बाद जो है गोली दागी गई, ऐसी भी घटनाएं जो हुई है इसकी जानकारी जो है वो वीडियोज में मिल रही थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें विवेक, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है एनआईए की टीम जो है वो परिजनों के पास पहुंची, और फिर वहां पर जाकर भी जांच जो है वे की, उनके भी बयान जो है वे लिए कि एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्यों था। क्योंकि एक तरफ तो हमने देखा कि बहुत सारी सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड हो रही थी, लेकिन वहां पर परिजनों के पास गए, उनसे मुलाकात की एनआईए की टीम ने, और फिर एनआईए की टीम फिर पहलगाम पहुंची, और वहां पर जाकर जो हमने दुकानें देखी थी, बहुत सारे ढाबे वहां पर थे जिन लोगों ने सहयोग वहां पर पहुंचाया था, एनआईए की टीम ने उनसे भी पूछताछ जो है वे की है। अब गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे हैं, और अमित शाह इससे पहले आपको बता दें होम मिनिस्टर मौजूद थे पहलगाम से पहले परिजनों के पास। परिजनों से गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूछा कि क्या क्या घटना जो है वो वहां पर हुई, पीड़ित परिवारों के साथ उन्होंने मुलाकात की, उनसे सुना कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ना केवल एनआईए की तरफ से जांच हो रही है, वहां पर तो अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह के साथ हैं ही, लेकिन होम मिनिस्टर खुद भी परिजनों से मुलाकात करके उनसे पूछा कि वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। क्योंकि देखिए बहुत डिफरेंस आ जाता है, एक तरफ जो वीडियो सामने आ रही है और परिजनों से खुद अधिकारियों का मुलाकात करना, होम मिनिस्टर का मुलाकात करना, कई सारी चीजें हैं उसमें। हमारे साथ रमन भी जुड़े हुए हैं जम्मू से। रमन, अगर आपको ध्यान में होगा तो पिछले महीने एक रैली हुई थी पीओके में, जहां पर हमास जैसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके अलावा दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी वहां पर पहुंचे हुए थे। जो पैटर्न है वो पैटर्न बिल्कुल ये बता रहा था कि जिस तरह से इजराइल पे जब हमला किया गया था तो बिल्कुल वही पैटर्न है। क्या ये माना जाए कि इसकी पटकथा जो है वो कुछ महीनों पहले लिखी जा चुकी है? जी हाँ आशीष, बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं कल से ही इस बात को रमन, ये स्केच आप अपनी जवाब पूरी कर लीजिएगा, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को बता दिए स्केच जारी किया गया है चश्मदीदों से बात करके, पर्यटकों से बात करके। ये स्केच उन आतंकियों के हैं जिन आतंकियों ने कल इस बर्बरतापूर्ण और कायरतापूर्ण हमले को अंजाम दिया है। ये स्केच जारी किया गया है। दर्शकों, स्केच को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसकी फोटो खींचिए मोबाइल से और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। जहां भी आपको इस तरह का कोई शख्स नजर आए, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जरूर संपर्क करके बताएं। यह स्केच जारी किया गया है उन आतंकियों के लिए। रमन, आपका जवाब प्लीज।
जी हाँ, मैं बिल्कुल कल से ही लगातार इस बात को लेकर कह रहा हूँ कि ये जो आतंकी हमला हुआ है ये बाकायदा सोच समझकर प्लानिंग के साथ वेल एग्जीक्यूट करने के लिए जो है ये करने के तरीके से इस आतंकी हमले को पूरी तरीके से प्लान किया गया है। जिस तरीके से इस जगह को चुनाव किया गया है उसकी बाकायदा रैकी की गई है और हमास के तरीके से जिस तरीके से इजराइल पर जो है वो आतंकियों ने हमला किया था और ऐसी जगह पर हमला किया था जहाँ पर लोग जो है वो पिकनिक मनाने के लिए पहुँचे, यानी कि खुशहाली भरा माहौल होता है। ऐसे ही जगह को जो बायसरन का इलाका पड़ता है जहां पर अभी गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं, उस इलाके को आतंकियों ने चुना और इसके लिए बाकायदा रणनीति जो है वो पीओके के रावलाकोट के अंदर तैयार की गई है। इस बात की जानकारी हमारे पास मिल रही है। बाकायदा जो लश्कर तोयबा के डिप्टी कमांडर हैं उनकी तरफ से इस पूरी प्लानिंग को इस पूरी प्लानिंग को जो है वो तैयारी की गई और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए 2 कश्मीरी आतंकी जो पहले से ही पीओके के अंदर ट्रेनिंग ले रहे थे उनको शामिल किया गया और 4 आतंकी जो हैं वो इसमें पाकिस्तान से शामिल किए गए थे। तो पूरी तैयारी के साथ जब ये आतंकी उस इलाके के अंदर बायसरन के उस मिडोस के अंदर पहुंचते हैं जहां पर इस आतंकी हमले को अंजाम देना होता है तो 4 आतंकी जिसमें 2 लोकल आतंकी 2 पाकिस्तान आतंकी जो है उस मिडो पर जाकर लोगों को एक कॉर्नर में ले जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पता करते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। रमन, जिस आप लोकल आतंकी की बात कर रहे हैं उसके बारे में एक जानकारी यह भी है कि 2000 से पहले यानी 2020 से पहले वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया था और वहां पर उसने बकायदा ट्रेनिंग ली थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 2018 से पहले ही ये आतंकी जो है ये पाकिस्तान चला गया था, पीओके चला गया था और बाकायदा वहाँ से उसने ट्रेनिंग ली है और ट्रेनिंग लेने के बाद जब वो आतंकी यहाँ पहुँचा है तो इस हमले को अंजाम देने के लिए उसको बाकायदा खास तौर पर जो है इस ग्रुप के अंदर शामिल किया गया था। और जिस तरीके से लगातार मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस आतंकी हमले की जो पटकथा है वो पाकिस्तान के रावलाकोट में यानी कि पीओके का जो रावलाकोट का इलाका है वहाँ पर लिखी गई है और बाकायदा इसमें आईएसआई के एजेंट और पाकिस्तानी आर्मी के जवान शामिल थे इस पूरी मीटिंग के अंदर। इसमें रमन एक जो नाम निकलकर बड़ा नाम सामने आ रहा है रावलाकोट में हुई थी, लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद, जिसको सैफुल्लाह कसूरी के नाम से भी जाना जाता है और ये हाफिज सईद का बहुत क्लोज अलाई है। कहते हैं कि इसके जो आतंकी हैं बहुत अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं और इसकी सुरक्षा करते हैं और पाकिस्तान में बड़ा रसूख है। सेना के जवान भी इसके ऊपर फूल बरसाते, सेना के अधिकारी रेड कारपेट वेलकम करते इस आदमी का। सैफुल्लाह कसूरी जो इसका मास्टरमाइंड है।